हम लोग पढ़ रहे थे एसएसटी। एसएसटी का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हम लोगों ने टॉपिक लिया था फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के 6 पार्ट है जिनके हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम लोग उसका 3rd पार्ट पढ़ेंगे, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब होता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार इंडिया के साउथ में स्थित है। कहां पर स्थित है? इंडिया के साउथ में स्थित है। हम लोग डायग्राम में देख लेंगे साउथ किधर है बेटा, नीचे की तरफ है। ठीक है, ये इंडिया का साउथ वाला एरिया है। ठीक है, अब हम लोग प्रायद्वीप का निर्माण कैसे हुआ तथा प्रायद्वीप क्या होते हैं पहले इसके बारे में समझेंगे। पेनिनसुला, पृथ्वी का वह पार्ट जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे हम लोग पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, अब प्लेट्यू की बात करेंगे। प्लेट्यू को हिंदी में बोलते हैं पठार। क्या बोलते हैं? पठार। हम लोगों ने पर्वत पढ़े, मैदान पढ़े, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पठार। पठार क्या होते हैं? जो मैदानों से थोड़ा ऊंची एरिया में और ऊंचाई पर फ्लैट होते हैं, उन्हें टेबल लैंड भी बोलते हैं और टेबल के आकार के हमें दिखाई भी देते हैं। एक बार हम लोग बना लेते हैं। इस प्रकार के हमें दिखाई देते हैं। पर्वतों की तरह बहुत ऊंचे नहीं पर ऊंचे होते हैं और ऊंचाई में वो फ्लैट होते हैं, पर्वत नुकीले होते हैं ऊंचाई में। ठीक है, ये हो गए हमारे प्लेट्यू। अब इनका निर्माण कैसे हुआ? इनका निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने तथा उसके अपवाह के कारण प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड के टूटने तथा उसके अपवाह के कारण प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, अब ये बने किसके होते हैं? ये इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक के बने होते हैं। किसके? इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक के बने होते हैं। ये जो पार्ट है इंडिया का, ये हिमालय से भी पुराना पार्ट है। ठीक है, अब मुख्य रूप से इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। नंबर 1 सेंट्रल हाईलैंड, नंबर 2 डेक्कन प्लेटू। पहले हम लोग सेंट्रल हाईलैंड की बात करेंगे। ये रहा हमारा सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड को मध्य उच्च भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड को। सेंट्रल हाईलैंड वेस्ट की ओर वाइडर चौड़ा तथा ईस्ट की ओर नैरोवर पतला होता है। ठीक है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। इसके बाद इसके इधर वेस्ट से नॉर्थ की ओर एक रेंज जा रही है जिसे हम लोग बोलते हैं विंध्य रेंज। क्या बोले? अरावली रेंज, सॉरी, अरावली रेंज बोलते हैं। अरावली रेंज का एक्सटेंट है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से दिल्ली तक है। दिल्ली के राष्ट्रभवन तक ये अरावली रेंज हैं और ये सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट एरिया में है। कौन सी? नॉर्थ वेस्ट एरिया में बाउंड्री बनाती है सेंट्रल हाईलैंड की। ये हो गई हमारी अरावली रेंज। अरावली। ओके, सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में एक रेंज है गुजरात से, ये हो गई रेंज हमारी, इसे बोलते हैं विंध्य रेंज। ये कहां तक? बिहार के सासाराम तक जाती है। कहां तक? बिहार के सासाराम तक जाती है। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस है, इन्हें हम लोग बोलेंगे विंध्य श्रृंखला या विंध्य रेंज। और विंध्य रेंज के साउथ में एक रिवर फ्लो हो रही है जो अमरकंटक से सोर्स है। जिसका कहां से सोर्स है? अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ है? एमपी में। कहाँ है? एमपी में। एमपी से ये इनका सोर्स है। ये इधर से निकल के ये खंबात की खाड़ी में जाके मिल रही है अरेबियन सागर से। ठीक है, ये हो गई हमारी नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर के साउथ में सतपुड़ा रेंज है। ये हो गई हमारी सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज और विंध्य रेंज के बीच में किनका फ्लो है? नर्मदा रिवर का फ्लो है। अब ये दोनों पहाड़ों के बीच में ये रिवर हो गई। जब ये रिवर दोनों पहाड़ों के बीच में हो गई तो ना ये इधर जा पाई ना उधर जा पाई। इनका फ्लो इतनी तेज है, इस वजह से इन्हें दबंग रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज। ठीक है, सतपुड़ा रेंज के नीचे ही एक एमपी में ही नदी का फिर फ्लो है जिन्हें हम लोग बोलेंगे ताप्ती नदी। ये भी ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है। इनका फ्लो ये रही, ये हो गई ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर और सतपुड़ा और ताप्ती ये जो हमारा नीचे वाला प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू की बाउंड्री बनाती है। ओके, इतना हो गया। अब जो अरावली रेंज की रही, इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। क्या नाम है इसका? गुरु शिखर। ये माउंट आबू में है। कहां पर है? माउंट आबू में गुरु शिखर। गुरु शिखर की हाइट है 1722
मीटर। ओके, अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। ओके, और ये हमारी जो सतपुरा रेंज है इसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, इसकी हाइट है 1350 मीटर। ओके, ये एमपी में पंचमढ़ी में धूपगढ़ की सतपुड़ा रेंज की पीक है। और ये जो विंध्य रेंज है इसकी मेन सीरीज है कैमूर और भारनेर। कौन सी है? भारनेर और कैमूर इसकी मेन रेंज है, मेन सीरीज है। ओके, और जो सतपुड़ा की मेन सीरीज है इसकी मेन सीरीज है महादेव, महादेव और मैकाल। कौन कौन सी है? महादेव और मैकाल। ओके बेटा, ये हो गया हमारा सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड की बाउंड्री नॉर्थ वेस्ट में बना रही है अरावली रेंज, तथा इसके साउथ की बाउंड्री बना रही है विंध्य रेंज। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें नदियों का फ्लो है जो इस प्रकार से है। फ्लो से हमें पता चल रहा होगा कि ये नदियां वेस्ट साउथ से नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही हैं। जब इसका फ्लो इस प्रकार है तो हमें पता चल रहा होगा कि इधर की तरफ ये ऊंचाई वाला एरिया है तथा इधर की ओर ये धंसा हुआ एरिया तथा झुका हुआ एरिया है। ये नदियों के नाम है, नदियों के नाम हम लोग इधर लिख लेंगे, चंबल, चंबल, केन, बेतवा, सिंध। ओके, इतना समझ में आया। चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ये नदियां वेस्ट साउथ से नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही हैं। तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड का जो एरिया है वो हमें पता चल रहा है ये नॉर्थ की ओर झुका हुआ तथा साउथ की ओर उठा हुआ है। ये होगा हमारा सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड के कुछ पॉइंट्स हम लोग और डिस्कस करेंगे। इसके जो पार्ट है, नंबर 1 पे मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू एमपी में, एमपी का कुछ पार्ट है, उसमें गुजरात का नॉर्थ वाला एरिया है तथा राजस्थान का वेस्ट नॉर्थ वाला एरिया। ठीक है, ये हो गया हमारा मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी, पर प्रेजेंट टाइम में वो काली मिट्टी का मैदान बन चुका है। ठीक है, ये हो गया हमारा मालवा प्लेट्यू। अब हम इसके ईस्ट में है बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू में एमपी और यूपी का एरिया है, एमपी और यूपी का एरिया, और तथा चंबल के गॉर्ज के कारण इस एरिया को हम लोग बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी। क्या बोलेंगे? बैडलैंड टोपोग्राफी बुंदेलखंड को बोलते हैं। और बघेलखंड, हमारा जो ये कैमूर और भारनेर सीरीज है, इनके ईस्ट में है बुंदेलखंड एरिया, बघेलखंड एरिया। बघेलखंड एरिया में भी यूपी एमपी का कुछ पार्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंट्रल हाईलैंड। और सेंट्रल हाईलैंड का एक पार्ट और है छोटा नागपुर पठार, जिसे हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर पठार। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। छोटा नागपुर का, नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू मुख्य रूप से झारखंड में स्थित है तथा इसके नॉर्थ में एक रेंज है जिसे हम लोग राजमहल बोलते हैं, राजमहल हिल्स। क्या बोलते हैं? राजमहल हिल्स। और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो रिच इन मिनरल्स के लिए फेमस है। इसमें कौन से रिच इन मिनरल्स हैं वो हम देख लेंगे। मिनरल्स हैं इसमें कोल, बॉक्साइट, मैग्नीज, लाइमस्टोन। आप लोग रिपीट करते रहिए, लाइमस्टोन, कोल, आयरन, ईटीसी। ओके, ये होगा हमारा सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब हम लोग सेकंड पार्ट इसका पढ़ेंगे, डेक्कन प्लेट्यू।